प्यारे दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं आपके लिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। प्रिय दोस्तों, तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है प्यारे दोस्तों, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह डल झील के पूर्व में 141 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। विशिष्ट जीव की बात करें तो काश्मीरी हंगुल यानी हिरण, कस्तूरी मृग, काला भालू, लाल भालू इत्यादि इसके प्रमुख जीव हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पाए जाते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। यह चिनाब नदी के ऊपर एक पठार पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस उद्यान में केसर भी उगाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सलीम अली नेशनल पार्क, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। विशेषकर यह उद्यान लुप्तप्राय जानवरों एवं पक्षियों के लिए एक सुंदर मैंग्रोव झाड़ीदार उद्यान है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सलीम अली एक पक्षी विज्ञान के अध्ययनकर्ता थे। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पार्क का अन्य नाम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, इसे बहुत महत्वपूर्ण है। दाचीगम, किश्तवाड़, सलीम अली। अगला हमारे पास लद्दाख है। यह भी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का प्यारे दोस्तों। यहाँ पर है हेम्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है प्यारे दोस्तों, हेम्स राष्ट्रीय उद्यान भारत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यह पार्क हेम तेंदुए के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, हेम तेंदुआ यानी पहाड़ी चीता। ठीक है प्यारे दोस्तों, स्थिति की बात करें तो उत्तर में सिंधु नदी तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य में यानी बीच में यह जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है प्यारे दोस्तों। यहाँ पे लद्दाख का क्षेत्र यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय या महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में जो है स्थित। ध्यान रखिएगा, कुल्लू जिला और राज्य दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। यह विश्व विरासत सूची के में जो है ये शामिल है। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, जो विश्व विरासत सूची में शामिल रहते हैं वो परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। विशेष जीव की बात करें तो मस्क डियर, भूरे भालू और तेंदुआ इस उद्यान के प्रमुख जीव हैं प्यारे दोस्तों। पिनबेली राष्ट्रीय उद्यान, यह एकमात्र ठंडे रेगिस्तान में स्थित उद्यान है, ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, विशेष जीव की बात करें तो हिम तेंदुआ, हिमालयन आइबैक्स इसके प्रमुख जीव हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके साथ ध्यान रखिएगा खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बला राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा किला राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ग्रेट हिमालयन और पिनबेली। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो वायु आपको समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला हमारे पास है प्यारे दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विशेषकर यह उद्यान टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया है, यानी बाघों के संरक्षण के लिए यह बनाया गया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, विशेष जीव की बात करें तो बाघ, हाथी, भालू, सांभर, पांडा इसके प्रमुख जीव हैं। अगला हमारे पास है नंदा देवी अभयारण्य। नंदा देवी अभयारण्य लगभग 630.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1982 में यह राष्ट्रीय उद्यान के रूप में चिन्हित हुआ। ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि विश्व धरोहर सूची में इसका नाम अंकित है, ध्यान रखिएगा, और लाल लोमड़ी के लिए विशेष यह पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। अगला के बात करेंगे वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, पुष्पोत्तका या फिर वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, यह अपने उच्च पर्वतीय फूलों के तृणभूमि और उत्कृष्ट प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क है, ये तीनों भी उत्तराखंड में स्थित है प्यारे दोस्तों। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है प्यारे दोस्तों,
अगर हमारे पास है उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चलते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है प्यारे दोस्तों। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि यह पार्क भारत एवं नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। यह बाघों और बारहसिंघी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी अधिकतर इसी में वह चीजें पाई जाती हैं। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी बात कर लेते हैं। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान वाराणसी के निकट चंदौली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए दुधवा, अब ये है चंद्रप्रभा। हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है बिहार की ओर बढ़ेंगे तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये पार्क भारत नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है, बहुत छोटा सा है। और कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ये भी बिहार में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कैमूर वाल्मीकि। ठीक है प्यारे दोस्तों, जितना इनपुट मैंने डालना था मैंने इसमें डाल दिया है सभी। आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है झारखंड की ओर बढ़ चलते हैं। बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, ये दोनों जो है ये झारखंड में ही स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ चलते हैं आगे। अगला हमारे पास है प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में, जहां गंगा नदी डेल्टा बनाती है, वहां पर यह स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षण क्षेत्र है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा गोरुमरा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगालील नेशनल पार्क, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क या फिर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप यहाँ सुंदरबन का मैप में चित्र देख सकते हैं। हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है उड़ीसा की ओर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क उड़ीसा राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में तथा समुद्र के किनारे स्थित है। 1996 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, विशेषज्ञों की बात करें तो समुद्री घड़ियाल यानी कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, अजगर, किंग कोबरा जो भारत का सबसे खतरनाक सर्प है वो इसमें पाया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगला बात करेंगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की। यह नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, इसमें हाथी जो है अधिकतम पाए जाते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा जोरांडा, बहरे पानी झरने इसी पार्क में पाए जाते हैं। ये दोनों झरने हैं जो इस पार्क में मिलते हैं प्यारे दोस्तों। ये है सिमलीपाल और भीतरकनिका। हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है, 1955 में इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, यानी टाइगर के लिए भी यह संरक्षण किया गया था। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके साथ ही ध्यान रखिएगा डेजर्ट राष्ट्रीय अभयारण्य, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों भी राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है गुजरात, तो गुजरात की ओर देख लेते हैं। ब्लैक बॉक राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के गुजरात राज्य में भावनगर जिले में स्थित है। जिला बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, इस पार्क का अन्य नाम कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ काला हिरण पाया जाता है। इसके साथ ही वंशता वन्य जीव अभयारण्य, सिंह वन्य जीव अभयारण्य जो खासकर सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है, यानी कि बाघों शेरों का। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों उद्यान भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये है कृष्णमृग या फिर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है प्रिय दोस्तों मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश को बढ़ चलते हैं। इसकी राजधानी भोपाल है। आगे बढ़ेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही कान्हा बाघ अभयारण्य है। कान्हा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान में रखिएगा, इसकी स्थापना 1955 में तथा बाघ अभयारण्य सन 1973 को घोषित किया गया था, यानी बाघों के लिए संरक्षण 1973 में घोषित किया गया था। यह
राज्य के बालाघाट और मंडला जिले में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। विशेष जीव की बात करें तो बंगाल टाइगर, तेंदुआ, स्लोथ रीछ, बारहसिंगा इसके प्रमुख जीव हैं। इसके साथ ध्यान रखिएगा घुघुआ जीवाश्म उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि विशेष उद्यान मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है असम। असम का विशेष राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। केवल एक सींग वाला गेंडा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसके साथ ही मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी वन्य जीव अभयारण्य, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये उद्यानें भी जो है असम में ही स्थित है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा प्यारे दोस्तों। ये है कंचनजंगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है प्रिय दोस्तों सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस पार्क में हिम तेंदुआ, जंगली गधा, कक्कड़, कस्तूरी मृग, फ्लाइंग गिलहरी, ठीक है, लाल पांडा विशेष जीव इसमें पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आप सिक्किम का मैप में चित्र देख रहे होंगे। बात करेंगे मणिपुर की। केयाबुल लामाजाव राष्ट्रीय उद्यान। केयाबुल लामाजाव राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है जो लोकटक झील का हिस्सा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो विश्व में केवल एक ही है, जो लोकटक झील में है, जो मणिपुर में स्थित है। इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये मणिपुर आप यहाँ पर देख रहे होंगे। हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला हमारे पास है महाराष्ट्र पेंच नेशनल पार्क, तंसा अभयारण्य, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्य जीव अभयारण्य, यह महाराष्ट्र में स्थित है। विशेष बात कर लेते हैं पेंच अभयारण्य की। तो पेंच अभयारण्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम आगे बढ़ चलते हैं। हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, सोमेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रे राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख उद्यान भी कर्नाटक में ही स्थित है। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ चलते हैं। अगला हमारे पास है केरल की ओर बढ़ेंगे। साइलेंट वेटी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियल अभयारण्य, परम्बिकुलम राष्ट्रीय अभयारण्य, अनामुदी वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी केरल में ही स्थित हैं। जिन राष्ट्रीय उद्यानों का डेटा मैंने शामिल किया है वो सभी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत आनंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों